हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस के। इसमें जो साइंस के हम क्वेश्चन बताएंगे वो आपको टॉपिक बाय टॉपिक होंगे और इसमें आपको यही क्वेश्चन सेम वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। आप इस वीडियो को देख लेना, आपका पूरा पेपर 70 का ही जाएगा। आप देख हम इस वीडियो में आपको साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन बता रहे हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो, जैसे पहला क्वेश्चन इसमें हमने दिया है साइंस से। देखो पहला चैप्टर दिया रासायनिक अभिक्रियाएं। पहले चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 1 से केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो हमें रासायनिक अभिक्रियाओं को पहला चैप्टर इसमें देखो पहली आपकी जो योगात्मक अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाएगी। मतलब तीनों एक ही नाम है उसके, योगात्मक अभिक्रिया बोल दी, संकलन अभिक्रिया बोल दिया या संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाना। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। फिर इसके बाद देखो हमने यहाँ पर बीच में लिख दिया कि रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को आपको याद करना है, रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाना। अब दूसरा क्वेश्चन इसके बाद हमने दिया है विस्थापन को विस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन दूसरा। तीसरा क्वेश्चन देख रहे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं उदाहरण देकर समझाइए। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं उदाहरण देकर आपको समझानी है। चौथा क्वेश्चन देखो हमने दिया है संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण को रोकने के उपाय बताइए। तो जी संक्षारण रोकने के उपाय जो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जो आपने पढ़ा होगा, आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा, तो आप उसी से इन क्वेश्चन को जो हम बता रहे हैं उसमें कॉपी में आपकी कॉपी भी बनी होगी तो उस कॉपी में आप टिक कर लेना। यही क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। इस वीडियो को आपको देख लेना बस, फिर और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन है जंग का सूत्र। देखो हमने जंग का सूत्र देख दिया Fe2O3 × XH2O। जंग का सूत्र भी आ जाता विकल्प में। एक अगला क्वेश्चन हमने दिया है विद्युत अपघटन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। विद्युत अपघटन अभिक्रिया को आपको देख लेना है। अम्ल तथा क्षारों के गुण उपयोग लिख लो। देखो जो लेसन हमने सेकंड दिया है अम्ल क्षारों के उपयोग। देखो अम्ल तथा क्षारों के जो गुण हैं, गुण और उपयोग लिखना। जैसे अम्लों के क्या गुण हैं और इनके उपयोग बताना कि अम्लों क्षारों के उपयोग हम कहाँ करते हैं। सूचक किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच पैमाना क्या है, इसका उपयोग बताइए। पीएच पैमाना क्या है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। एक है अगला ब्रेंजक चूर्ण। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट लगाना है, ब्रेंजक चूर्ण पे और बेकिंग सोडा। 10 और 11 क्वेश्चन आपको बिल्कुल रट के ही जाना है। ब्रेंजक चूर्ण बनाने की विधि, गुण, रासायनिक उपयोग। मतलब ब्रेंजक चूर्ण बनाने की आपको विधि देनी है, इससे गुण और उपयोग को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करने हैं। देखो इसमें दिया बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। अगला क्वेश्चन है 11 बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, इसे हम बोलते हैं NaCO3। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बनाने की विधि, गुण, उपयोग आपको याद करनी है। अगला है 12 प्लास्टर ऑफ पेरिस। 11-12 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना। 10, 11, 12 जो इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, इसे गुण और उपयोग। अगला दिया है कैसे प्राप्त करते हैं। देखो जो कैसे प्राप्त करते हैं इनमें आपको सिर्फ क्या देना था, समीकरण देना पड़ता है बस। आपको यहाँ पर रासायनिक समीकरण दीजिए और कुछ नहीं इसमें लिखना पड़ता। जैसे इसमें दिया है कैसे प्राप्त करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम कार्बोनेट। तो कैसे बनाएंगे, आपकी कॉपी में लिखा होगा, आप उसे देख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कोई मास्टरमाइंड ले लेना, उसमें देख लेना। आए भाई क्वेश्चन उसमें आपको इसी से मिल जाएगा। देखो सूक्ष्म बुझे चूने से ब्रंजक चूर्ण कैसे प्राप्त करते हैं, इसको आपको देखना है। अगला है धावन सोडा से बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करते हैं। चौथा दिया है क्लोरीन से ब्रंजक चूर्ण बनाने की विधि। इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से। अब क्या होता है, क्या होता है इसको देखो आपने क्या होता है, केवल इसमें भी समीकरण दे रहा है। जिप्सम को जब 373 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन पर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, आपको इसमें समीकरण ही लिखना। बुझे चूने को क्लोरीन, जो बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। अगला है तीसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक रासायनिक गुण है। खाने के सोडे को गर्म किया जाता है, जब खाने के सोडे को हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन अगला है। देखो जी हमने आपको जी इसमें कुछ क्वेश्चन जी बताया है, अब आगे हम और क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। देखो जी और अगला क्वेश्चन देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत इंपोर्टेंट, इस पे लगाना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसे दूसरी अथवा भी ऐसे भी आ सकती है। अम्ल और क्षारों की परस्पर क्रिया को क्या कहलाती है, तो अम्ल और क्षारों की परस्पर क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब हम देख रहे हैं तीसरा चैप्टर है धातु अधातु। देखो धातु अधातु से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो हमने जी एक मतलब विकल्प ही दे दिया, जो बहुत इंपोर्टेंट विकल्प है। इसमें दिया निम्न में कौन सी धातु
अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है, मतलब अम्ल से किसको विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो इसमें कौन सी धातु एक है, जैसे तुम्हारी कॉपर, कॉपर विस्थापित नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि अम्ल में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन की अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप देखोगे तो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए ये क्या करेगा, यहाँ से इससे विस्थापित नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को। ठीक, अब यहाँ पर देखो कौन सी धातुएं जल के साथ समान ताप पर अभिक्रिया करती है, ये विकल्पी है। तो कौन सी धातुएं समान ताप पर जल से अभिक्रिया करती है, तो आपको ये देखना है कौन सी धातु है, सोडियम ही है। देखो अब अमलगम किसे कहते हैं, हम ये विकल्प ही दिए। अमलगम क्या, अमलगम क्या है, एक मिश्र धातु में है। अगला क्वेश्चन देखो आप 19 वाला क्वेश्चन, इसमें है विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखो विद्युत रासायनिक, इसको तो आप बहुत ही इंपोर्टेंट लगा रहे हो। 19 क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, अभिक्रियाशीलता, तीनों एक ही नाम है इसके, मतलब या तो विद्युत रासायनिक श्रेणी से आ सकती है, या सक्रियता श्रेणी से आ सकती है, या अभिक्रियाशीलता श्रेणी से, किसी नाम से आ सकती है। आपको तीनों का मतलब एक ही है, इसके गुण और आपको उपयोग ही दिखाना है। 20वां क्वेश्चन है गालक। गालक क्या है और धातुमल बताइए। गालक और धातुमल किससे कहते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। भार्जन, प्रगलन, निस्तापन। भार्जन प्रगलन निस्तापन को एक एक उदाहरण देकर आपको समझाना है। भार्जन क्या है, प्रगलन क्या है, निस्तापन क्या है। जी आपको 2 नंबर में आता है, मतलब या तो भार्जन आएगा, प्रगलन, निस्तापन, तीनों में से एक ही मिलेगा आपको। अब आप बताइए 22 क्वेश्चन है धातु अधातुओं के भौतिक गुण व रासायनिक गुण आपको बताने। धातु और अधातुओं के भौतिक व रासायनिक गुण देखने। अब इसके बाद आगे है NaCl की डॉट संरचना। NaCl और MgO की डॉट संरचना, आपको डॉट संरचना NaCl और MgO की बनानी है। आपको बताया गया हो, कॉपी में भी आपकी बनी होगी, उसको देख लेना। यदि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की पत्ती तो कुछ देर के लिए डुबोया जाता है तो क्या होता है। तो हमने इसका आंसर लिख दिया। जब कॉपर, देखो कॉपर का स्थान है विद्युत रासायनिक श्रेणी से सिल्वर से क्या है, ऊपर है, तो इसलिए क्या करेगा जी, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देगा, तो कॉपर नाइट्रेट और प्राप्त हो जाएगी और सिल्वर अलग हो जाएगा तुम्हारा। जो हमने इसको आंसर ही दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। एक है अम्लीय गालक, क्षारीय गालक। अम्लीय गालक क्या है और क्षारीय गालक क्या है। जैसे अम्लीय गालक SiO2 सिलिका और क्षारीय गालक है तुम्हारी CuO। फैन पिलवन विधि तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, फैन पिलवन विधि, इस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट लगाने 26 क्वेश्चन। फैन पिलवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, इन ये अयस्क के सांद्रण की विधियां हैं। तो इसको आपको फैन पिलवन विधि तो आपको मतलब ये याद रट के ही जाना है। 27 क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। ये तो हमने 2 समीकरण दे दी जो बहुत इंपॉर्टेंट दोनों समीकरण हैं, इनको आपको संतुलित कर लेना कीजिए, दोनों समीकरणों को संतुलित करना है। इसके बाद हमने अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है 4 कार्बन और उसके यौगिक। अब इसमें हमने दिया है निम्न में निम्न के IUPAC, बस आपको इतनी IUPAC देख लेना, बस इससे कोई बाहर नहीं जाएगा। एक है आपका फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम, जैसे फॉर्मिक अम्ल, जे मैथिनिक अम्ल बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल को। एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल को क्या जो है तुम्हारा एस्टिक अम्ल, एथिनिक अम्ल बोलते हैं इसे। जो है फॉर्मेल्डिहाइड, मेथिनल, और जो है तुम्हारा एसीटोन, और जो है तुम्हारा CH3OH मेथिल एल्कोहल, इसे बोलते हैं मेथिनॉल, एथिल को एथिनॉल, और ये दे रखा तुम्हारा CH2CH जी, इसको आपको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी भी। अब इसके बाद हमने दिया है 20 क्वेश्चन, निम्न यौगिकों की संरचना, इनके देखो इनके IUPAC नाम बनाती है, इनके संरचना सूत्र लिखने, जैसे मेथिनल का ब्यूटेनॉन 2 का प्रोपेनॉल 2 या प्रोपेन 2ऑल, या इसके बाद है चौथा क्वेश्चन है 2 मेथिल प्रोपेनॉल 1 या पेंटेनल, और छठवां है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल और एथिल एल्कोहल। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने जो आपको बताया। अब आपको इतने ही क्वेश्चन जी देखने केमिस्ट्री के हैं हम, और अगले बता रहे हैं आपको क्वेश्चन। देखो जी और कुछ क्वेश्चन और हैं, देखो जी हाँ, अगला चैप्टर इसके है एस्टरीकरण, साबुनीकरण, किण्वन, मिसेल, सजाती श्रेणी। ये आपके 2-2 नंबर में आते हैं। एस्टरीकरण आता, साबुनीकरण आता, किण्वन आता, मिसेल आता और समजाति श्रेणी आती, और कार्बन की चतुष्फल की संरचना भी आती है। तो आप इनको क्या करना, बहुत अच्छे से याद कर लेना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में भी आपको लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से आपको एक तो मिलेगा ही, एस्टरीकरण, साबुनीकरण, किण्वन, मिसेल, सजाती, समजाति श्रेणी, इनमें से आपको एक पक्का मिलेगा। आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। आप पढ़ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताना, और इनके सूत्र भी लिखना। इनके से एल्किन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्किन का होता है CnH2n, और जैसे एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो आपको जी क्या कहते हैं, बहुत सूत्र भी याद करके जाने के। देखो समजाती श्रेणी हमने यहाँ बता दी क्या है, इसके उपयोग भी आपको बताने हैं। अगर हमने लिया लास्ट चैप्टर इसका 5
तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। अब इसमें देखो आधुनिक आवर्त नियम का है, इसको आपको बहुत रट के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट आधुनिक आवर्त नियम। और डोबराइटर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो बहुत आते हैं। अब इसके बाद आपको पढ़नी प्राउट की परिकल्पना, ये 30-31 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है प्रारूपी तत्व क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना। विकर्ण संबंध, ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको बहुत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमने बहुत वही क्वेश्चन दिए जो देखो इसमें विकर्ण संबंध में आपको लिथियम मैग्नीशियम का ही दिखाना विकर्ण संबंध, क्योंकि ये बहुत आता है। एक ये तत्व दिया हमने, देखो किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8,7 है, तो जिसका परमाणु क्रमांक बताना और आवर्त सारणी में स्थिति बताना। इसको अगर ऐसे भी बोल सकता है कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान बताइए। तो देखो हमने दिया, इस तत्व का नाम है क्लोरीन और इसका परमाणु क्रमांक है 17, इसका समूह वर्ग में 7वां स्थान 7वें ए में है और इसे आवर्त 30 रहा। एक और है इसका, देखो एक दिया है 2881, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास दिए रखा है, तो इसको परमाणु की देखो, इसके परमाणु क्रमांक इसको 19 होगा और तत्व का नाम होगा पोटेशियम और इसका समूह में नाम होगा फर्स्ट ए में, आवर्त 4। अब इसमें पता है आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं, जी बहुत इंपोर्टेंट। आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, इसको आपको पढ़ना है। संक्रमण तत्व क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण उपयोग दोष भी आपको बताने हैं। और इसमें दिया है आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं, जी बहुत इंपोर्टेंट। आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी, इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो जी हमने आपको केमिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन बता दिए, आप इतने क्वेश्चन पढ़ लेना, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सेम क्वेश्चन आपको यही बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। अब हम देखेंगे कुछ रिएक्शन भी दे रखे, देखो जैसे हाइड्रोजनीकरण क्या है इसमें, तो हाइड्रोजनीकरण आपको पढ़ना। अपमार्जक के उपयोग, देखो जी क्वेश्चन आए भी 19 में आया, देखो जी हमने लिया क्या होता है जी, रासायनिक समीकरण दीजिए, एथिल एल्कोहल को एस्टिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं। देखो जी एथिनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है, ये देखो सब क्वेश्चन दिया है भाई। कुछ एथिनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, मीथेन का दहन दिया जी, आपको सब क्वेश्चन जी पढ़ के आने। देखो जी सब बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, आने वाले क्वेश्चन हमें सही यही थी। देखो 2019, 20, 21 में जाए, इनको आपको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, सब क्वेश्चन है इसमें। जैसे आपके और देख रहे आगे, देखो इसमें जी थोड़ी और क्वेश्चन दिए हमने। इसमें देखो एथिनॉल की क्षारीय पोटेशियम मैग्नीशियम, जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से, मतलब जी क्या होता है जी आपको पढ़ लेना अच्छे, सब इंपॉर्टेंट को दिए। यहाँ एस्टिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, यहाँ मीथेन की क्लोरीन से भी क्रिया कराते हैं, एथिनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बन के साथ क्रिया करता है, तो क्या बनता है। तो आपको जी क्या करना है, इनका सिर्फ रासायनिक समीकरण ही देना है, बस आपको उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। आप इसमें देखिए, चलो अब अगला देखते हैं हम बायोलॉजी के क्वेश्चन। जो बायोलॉजी क्वेश्चन कौन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी के। देखो अब बायोलॉजी में हम देख रहे हैं लघु अति लघु क्वेश्चन। देखो बायोलॉजी में क्या है, लघु अति लघु, लार क्या है, लार की कार, मतलब लार में कौन से टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वसन में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, और पर्णरंध्र क्या है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्णरंध्र क्या है, पौधों में पर्णरंध्रों के महत्व के बारे में बताना आपको, ठीक। पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण के बारे में बताना, पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, इसके बारे में। एडीपी, देखो एटीपी क्या है, ये कैसे बनता है, जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6वां 2 नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है, जी भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निःश्वसन तथा श्वसन में अंतर, जी देखो जी हमने अंतर दिए, जी अंतर आपको बहुत अच्छे से करना है। जैसे 8वां अंतर श्वसन निःश्वसन में अंतर, और देखो जी दी गया यहाँ पर बाह्य श्वसन तथा अंतर श्वसन में अंतर, जी बहुत पढ़ के जाना। पर श्वसन तथा दहन में अंतर, जी श्वसन व श्वास में अंतर, देखो हमने इसमें इंपॉर्टेंट भी लगाया है, जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना। पित्तरस कहाँ है, कहाँ से स्त्रावित होता है, तो पित्तरस के बारे में लिखना है, और जी आपको कहाँ यकृत से स्त्रावित होता है। धमनी सिरा, जी तो आपको बिल्कुल भूलना भी नहीं है, धमनी सिरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए मानव का हृदय का निम्नांकित चित्रण बताना, 2 नंबर में बस। विक्राणु नेफ्रॉन की संरचना कार्यविधि, जी बहुत इंपॉर्टेंट, इसी संरचना और कार्यविधि 2 नंबर में आ जाती है। अगर ये ऐसा बोल देगा, या तो उसको क्वेश्चन को ऐसे घुमा के बोलेगा कि विक्राणु नेफ्रॉन का चित्र बनाकर इसके कार्य को लिखना है आपको, ठीक। इसके बाद हम अगला बता रहे दीर्घ क्वेश्चन, इसके क्या है। देखो मानव का पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करना इंपॉर्टेंट है बहुत। मानव के हृदय के विभिन्न भागों को आपको बताना है। रुधिर परिवहन क्या है, इसमें लसका के कार्य बताने। उत्सर्जी तंत्र क्या है, इसको तो आप बहुत रट के ही जानो। उत्सर्जी तंत्र, पाचन तंत्र, ये 3 देखो, पाचन तंत्र, मनुष्य का हृदय, उत्सर्जी तंत्र, इसमें हमने इंपोर्टेंट लगाया, जी तो आपको पढ़ के ही जाना है। देखो उत्सर्जी तंत्रों के बारे में। विक्राणु की संरचना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्राणु क्या है, नेफ्रॉन, इसके इन क्वेश्चनों को आपको छोड़ना नहीं, जैसे जितने इंपॉर्टेंट लगे। देखो 16वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, और आपका 19वां क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को तो आप रट के ही जाना, मतलब जी आपको दी उत्तर प्रश्न तो आपको पहले पार से मिलेगी।
अब देखो अगले लेसन के देखते हैं हम। देखो अब इसमें हमें कुछ यहाँ पर देखो पॉइंट दे दी गई, जैसे जी अलग से पॉइंट दे दी। यकृत ये किस रस को स्रावित करता है, हमने बताया पित्त रस, जी विकल्प में आता है। जैसे जल में घुलनशील विटामिन क्या है, बी और सी विटामिन है। अगर वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है आपकी, ए, डी, ई और के विटामिन। अब सेकंड लेसन आई, जीव जनन कैसे करते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। देखो जीनोम, देखो अब जीव जनन कैसे, जिसे हमने क्वेश्चन दिया है जी, जीवों में विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, जनन को समझाएगी। आप में से आप जब लघु उत्तरीय प्रश्न देखो तो लघु उत्तरीय प्रश्न में से इनमें विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन में से एक आपको जनन जरूर आएगा। इसमें से कोई एक ही आपको मिलेगा, देखना। इसके लिए आपको विखंडन, मुकुलन और पुनरुद्भवन को पढ़ लेना, तीनों में से एक आपको जरूर मिलेगा। लैंगिक अलैंगिक जनन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जिसकी आने की बहुत संभावना। एक कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन क्या है, कायिक प्रवर्धन जनन, जो कायिक प्रवर्धन नाम से भी आ सकता है, कायिक जनन के नाम से भी आ जाता है। उसको उदाहरण देकर आपको समझाना है। अब अगला है परागण किससे कहते हैं। देखो परागण किससे कहते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो स्वपरागण और परपरागण में अंतर भी आता है। देखो मनुष्य में वृषण के कार्य बताने कि मनुष्य में वृषण है उसके क्या कार्य हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो परवान, ये तो आप मतलब इम्पोर्टेंट बहुत है, ऐसे तो आप मतलब बुद्धि में छापी लो अपनी खोपड़ी में। परवान नियोजन की विधियों की वर्णन करना, आपको जो परवान नियोजन है उसको विधियों के बारे में, परवान नियोजन को हम कैसे कर सकते हैं इनके बारे में। अब आए आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बता रहे पौधों के कायिक जनन प्रवर्धन के बारे में बताना आपको। देखो वही परागण क्या है, परागण की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। निषेचन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निषेचन, इसके बारे में निषेचन और परागण तो आपको बिल्कुल याद ही कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निषेचन किसे कहते हैं, निश्चंद और निश्चित प्रांत में होने वाले परिवर्तन। देखो जो अभी हमने परवान नियोजन लघु में बताया था, दीर्घ में भी आता है कि परवान नियोजन क्या है और मतलब असीमित परिवार से हमें क्या हानियां होती हैं, इनके बारे में भी आता है। परवान नियोजन को कैसे रोका जाता है, इसकी स्थायी और अस्थायी विधियां बताएंगे, तो इसको आपको पढ़ के अच्छे से जाना है। जैसे स्थायी विधियां हैं नसबंदी वगैरह करके जी, और अस्थायी विधियां में आपकी जी टैबलेट वगैरह, इन सब चीज़ों का वो है। इनको बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, वो आप बहुत सरल है और जल्दी भी याद हो जाएगा, आपको आता भी है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। अब आया देखो हमने ये विकल्प में दे दिए परागण कोष में होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। परागण कोष में क्या होते हैं, बाह्यदल, अंडाशय, परागण, तो आपको इसमें परागण होते, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद इसको, परागण होते, ठीक है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है, देखो विकल्प क्या करता है, हाइड्रा करता है, तो जिसमें हाइड्रा है, इसका क्या होगा, परागण होगा, इसमें हाइड्रा है। हमने विकल्प से मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है, हाइड्रा। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, कौन सा, अंडाशय बदल जाता है फल में। ये आपके विकल्प हमने 3 रखे, बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प है। अनुवांशिक चैप्टर से आए, देखो इसमें क्या है, अति लघु प्रश्न। देखो अनुवांशिकता के जनन, देखो हमने यहाँ पर इसका आंसर दे दिया, ग्रेगर जॉन मेंडल है। डीएनए और आरएनए का पूरा नाम आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विकल्प में भी आ जाता है। मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी अप्रभावी लक्षण को बताना, और समजात और समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाना। लिंग गुणसूत्र क्या है, इसमें मानव का लिंग निर्धारण को समझाना है आपको। जीवाश्म किसे कहते हैं उसको उदाहरण देकर बताना, और जैव विकास क्या है इसको भी आपको समझाना है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए। अब देखो थोड़े और बच्चे कुछ जी है क्वेश्चन और इसमें दीर्घ बचे। देखो दीर्घ में क्या है, मेंडलीव के नियम है, जो मेंडलीव के आपके नियम है उन नियमों को आपको जो बताने, प्रभाविता के नियम थे जी आपके जो मेंडलीव ने दिए थे, उनको एक एक नियम थोड़ा थोड़ा लिख देना, उनका बस उदाहरण देकर समझा देना अगर मेंडल के नियमों के बारे में आ गया। अब इसमें पूरा प्रभाविता का नियम अगर अलग से पूछ दिया तो आपको विस्तार से लिखना, अगर इतना भर पूछा कि मेंडलीव के नियमों को उदाहरण देकर समझाएंगे तो आपको मेंडलीव के नियमों को थोड़ा थोड़ा लिख देना, उसका एग्जाम्पल दे देना। अगर उसने अलग से बोल दिया, जैसे बोल दिया कि मेंडल के प्रभाविता, जैसे बोला कि मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाएगी, तो मेंडल के जो प्रभाविता का नियम उसे आपको समझाना है। तो इसमें आपको क्या करना, जो मेंडल का नियम है प्रभाविता का नियम, उसको आपको पूरा विस्तार से लिख देना है। अगला है लेमार्कवाद क्या है और विकास संबंधी सिद्धांत क्या है, तो ये आपको भी पढ़ ले। लेमार्कवाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसको पढ़ के जाना अच्छे से। ये हमने आपको पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चन बता दी हैं। अब जो केमिस्ट्री और हमने बायोलॉजी के आपको यहाँ पूरे क्वेश्चन दिए, अब हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे फिजिक्स से कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।